दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर दलबीर सिंह। आज का वीडियो है जो वो पर्टिकुलरली एक मोटिवेशन से रिलेटेड है। उम्मीद ये करता हूं कि आपको पसंद आएगा। दोस्तों सबसे पहले मैं आपसे यही अपील करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और दूसरी अपील ये करूंगा कि अपनी सेहत का आप ध्यान रखें। इस प्रकार के मोटे मोटे फ्रूट है ना जो, इनको आप जरूर खाते रहें। दोस्तों बात ये करते हैं कि अभी एग्जाम ना एस्टेट का हमारे सामने है, एचपीएससी की वैकेंसी आने वाली हैं, जैसे कि पीजीटी की बात करें, असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें, टीजीटी की वैकेंसी भी आने वाली हैं। और सरकार ना निश्चित तौर से अब 1 महीने 2 महीने के अंदर इलेक्शन मोड के अंदर जरूर चली जाएगी। यानी कि 2023 है ना जो, ये पूरा का पूरा जो सेशन या पूरा ईयर जो रहने वाला है उसके अंदर भरपूर काम होंगे। और ऐसा माना जाता है डेमोक्रेसी के अंदर कि 4 साल जितने सरकार ने काम किए हैं ना, उतने ही काम 1 साल लास्ट के 1 साल में करेगी। और उम्मीद अभी तक यही सभी लगा रहे हैं और मैं भी लगा रहा हूं। आपकी क्या राय है वो भी बताना कि इलेक्शन है ना लोकसभा के साथ होंगे हरियाणा विधानसभा के, और हरियाणा विधानसभा के यदि लोकसभा के साथ होंगे तो टाइम बहुत कम है, क्योंकि अप्रैल 2024 के अंदर इलेक्शन होने हैं लोकसभा के, और विधानसभा के उसके साथ में होते हैं, तो बहुत ही कम टाइम बचा है। अभी आप ये कह सकते हैं कि 3 महीने तो 2022 के बचते हैं और 3 और 4 महीने 2024 के होंगे, तो 1.5 साल बचता है। 1.5 साल के अंदर पिछले जो 6 महीने वो फुल इलेक्शन मोड के होते हैं, किसी भी गवर्नमेंट के 1 साल काम करने का बचता है, और 2023 के अंदर आपके सारे के सारे काम होंगे यदि सरकार की नीयत होगी, यदि सरकार करना चाहेगी। आज ये बात करेंगे कि हमें इतने सारे पेपर अभी हैं, जैसे एचटेट का एग्जाम आया हुआ है, असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट आई हुई हैं या फिर आने वाली हैं, और पीजीटी की वैकेंसी आने वाली है, टीजीटी की वैकेंसी आने वाली है, और भी इसके साथ में आपको वैकेंसी देखने को मिलेंगी कई सारे और भी डिपार्टमेंट के अंदर जो हरियाणा के अंदर ही होंगी, वहाँ पे आपको वैकेंसी देखने को मिलेंगी। तो हमें तैयारी कैसे करनी चाहिए, तो पूरा देखने के लिए आप बने रहिए मेरे साथ। एक बार फिर से आपका स्वागत है दोस्तों। बहुत ही बढ़िया तैयारी करने के लिए मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप मोटिवेशन फुल रखिएगा। मतलब कोई भी काम आपको कितना भी इंटरेस्टिंग लगता हो, समय के साथ आपको ना वो बोर करने लग जाता है और बाहरी भरकम बोर्डम आपको होने लग जाएगी। और स्टडी तो एक ऐसी चीज है कि जो आप निरंतर यदि करते रहोगे ना तो आप बहुत ज्यादा बोर हो जाओगे। हमने भी ये देखा है, हमने भी पढ़ाई की है, हमने बच्चों को पढ़ते हुए भी देखा है। तो बहुत लंबे समय तक, मतलब पता है क्या है कि आजकल कट थ्रोट कंपटीशन है, और इतना ज्यादा कंपटीशन है कि आपको बाथरूम के अंदर भी अपनी स्लिप पर्चे वगैरह लगा के रखने पड़ेंगे, बार बार रिवाइज आपको करना पड़ेगा, तब जाके तैयारी होती है और तब जाके आपका पेपर क्लियर होता है। और वो भी पेपर तब क्लियर होगा जब फिट एंड फेयर होगा। यदि उसके अंदर घपले, जिस प्रकार के घोटाले आजकल चलते हैं, और हरियाणा तो मतलब वैसे ही काफी बदनाम रहता है कि पेपर चाहे जम्मू कश्मीर में आउट हो, हरियाणा वालों का नाम मिलेगा, पेपर चाहे कर्नाटक का हो, पेपर चाहे तमिलनाडु का हो, हरियाणा का नाम मिलेगा। तो हरियाणा के अंदर पेपर आउट या फिर अनफेयर मीन्स जो है ना वो काफी ज्यादा होते हैं। तो हमें तैयारी बढ़िया करनी पड़ेगी। देखिए अनफेयर मीन कैसे होते हैं और क्यों होते हैं और उसको कैसे रोका जाए, इस पे नहीं बात करेंगे। हम बात करेंगे कि हमें तैयारी कैसे करनी है। हम तैयारी बढ़िया तब कर सकते हैं यदि हमारा मोटिवेशन लेवल पूरा होगा। और मोटिवेशन के लिए आप क्या करेंगे, आपके पास बहुत सारे साधन हैं। देखिए मैं आपको यही सलाह दूंगा कि यदि पेपर से आप तैयारी करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मोड से आप तैयारी करते हैं, तो दूसरी बात है पेपर से आप तैयारी करते हैं जिसको हम बुकिश नॉलेज कहते हैं, तो उसके बाद में बीच में आप रेस्ट करने के लिए यदि आपको 15 मिनट रेस्ट करना, 10 मिनट रेस्ट करना, तो इलेक्ट्रॉनिक मोड का सहारा मत लीजिएगा। और यदि आप तैयारी इलेक्ट्रॉनिक मोड से करते हैं तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि तुरंत आज के दिन ही शिफ्ट कर दीजिए, मतलब उसको छोड़ दीजिएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मोड से इतनी तैयारी आप नहीं कर पाएंगे। 10, 12, 15 घंटे आप नहीं स्टडी को दे पाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मोड पे आप कितना दे पाएंगे, 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे। और कट थ्रोट कंपटीशन इतना ज्यादा है, कंपटीशन इतना ज्यादा हो रखा है कि आपको इतने 4 घंटे में काम नहीं चलेगा। आपको एक दिन में 8 से 10 घंटे देने पड़ेंगे। इतना टाइम आप दोगे तो स्क्रीन के ऊपर आप देखते रहोगे तो आपको स्क्रीन फोबिया हो जाएगा। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि बुक से तैयारी कीजिएगा, हार्ड पेपर जिसको कहते हैं ना उससे आप तैयारी कीजिएगा, और अपने मोटिवेशन के लिए आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से दूर रहिएगा। मोटिवेशन के लिए आप कोई मोटिवेशन की बुक पढ़ सकते हैं, बहुत सारी मोटिवेशन की बुक आपको मिलेंगी। इसके साथ में यदि आपको फिर भी लगता है कि बुक
पढ़ के हम बोर हो गए हैं और अब हमें थोड़ा सा रेस्ट चाहिए, तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप अपने घर में टहल सकते हैं। यानी कि जितना भी आपका गलियारा है उसके अंदर आपको 50 फीट मिलता है, 100 फीट मिलता है, जितना मिलता है आप वहाँ पे चक्कर लगा लीजिएगा। और कुछ नहीं मिलता तो बाहर गली में घूम लीजिएगा। उससे भी ज़्यादा मतलब आपको मोटिवेशन चाहिए तो चाहे आपको पेड़ पे ऊपर चढ़ के नीचे उतरना पड़े, परंतु आप याद रखिए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से यदि आप दूर रहेंगे तो आपका फायदा ही होगा। इसी के साथ में दोस्तों मोटिवेशन के लिए आप और भी कई चीजों का सहारा ले सकते हैं कि जैसे आपको मान लिया आपका मन ही नहीं लगता तो आपको इलेक्ट्रॉनिक खोलना ही है, तो उसको मोटिवेशन के लिए खोलिए। जैसे आप यूट्यूब सेक्शन को देख सकते हैं, उसके ऊपर बहुत सारे मोटिवेशन के बहुत सारे मोटिवेटर हमारे सामने आएंगे। संदीप महेश्वरी को आप जानते होंगे, बहुत ही फेमस है, उसके वीडियोज आप देख सकते हैं। तो मोटिवेशन को बूस्ट रखिएगा, मतलब उसको कम नहीं होने दीजिएगा। जैसे आपका मोटिवेशन लेवल गिरेगा वैसे ही आपकी एफिशिएंसी घट जाएगी, आप पढ़ कम पाएंगे, रिजल्ट आउटपुट आपका कम होगा और आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी प्रॉपर तरीके से। तैयारी करने के लिए मोटिवेशन को बूस्ट करना जरूरी है और मोटिवेशन को बनाए रखना जरूरी है। एक बार आज आप यदि फुली मोटिवेटेड महसूस करते हैं तो 2 या 3 दिन तक आपका मोटिवेशन कायम रहता है, उसके बाद धीरे धीरे वो कम हो जाता है, तो दोबारा से उसे बूस्ट कीजिएगा। और ये मोटिवेशन उसी प्रकार से है कि जैसे मान के चलिए कि आपको ना मतलब जिम वगैरह आपने ज्वाइन कर रखी है और कोई लड़ाई वाली मूवी आप देख के आते हैं और हीरो को देख के आपकी भी भुजाएं फड़फड़ाती हैं कि हमें भी अब जिम करना है वगैरह वगैरह, सेहत बनानी है। मोटिवेशन उसी प्रकार से होता है। तो जैसे ही आप अच्छी बुक पढ़ेंगे, जैसे ही आप अच्छी वीडियो देखेंगे तो आपका मोटिवेशन हाई होगा, आप ज्यादा पढ़ेंगे, कंसंट्रेशन के साथ पढ़ेंगे। दोस्तों दूसरी पॉइंट पे चलते हैं और ये है स्टडी मटेरियल का। देखिए दोस्तों, अच्छी तैयारी करने के लिए, बेहद अच्छी तैयारी करने के लिए ये जरूरी है कि आप अपने स्टडी मटेरियल को निकाल के रख लीजिएगा। स्टडी मटेरियल कैसे निकलेगा? सबसे पहली बात आप इसको समझिए कि स्टडी मटेरियल निकालने से पहले आपको सिलेबस की जरूरत पड़ती है। अपने सिलेबस का प्रिंट आउट निकालिए, अपनी टेबल पे रखिएगा। और यदि आप टेबल पे नहीं रखते तो आपके दीवार पे यदि आपने बोर्ड लगा रखा है तो और भी बेहतरीन बात है, उस बोर्ड पे अपने मतलब पिन अप कर लीजिएगा अपने सिलेबस को, बार बार उसको देखिएगा। फिर आप ये अंदाजा लगाइएगा कि आपके पास किस टॉपिक के नोट्स हैं। यदि आपके पास हर टॉपिक के नोट्स है तो दैट्स वेरी नाइस। यदि आपके पास किसी भी टॉपिक के नोट्स नहीं है तो उसे खोजिएगा, उसको निकालिएगा कि कहां से हम ला सकते हैं। ये बेहद ज्यादा जरूरी है। जब आपके पास अपना सिलेबस है, आपने हर यूनिट को देख लिया है, उसके बाद में आपने सारा सिलेबस कवर करने के लिए स्टडी मटेरियल को ढूंढ लिया है, चाहे आपकी कोई भी बुक हो, निशान लगाइएगा, उसे पैटर्न वाइज रखिएगा, अपनी टेबल पे अपनी अलमारी में रख लीजिएगा। स्टडी मटेरियल के बगैर आप तैयारी नहीं कर पाएंगे। और मैं आपको ये भी बताता हूं कि मान के चलिए कि आपके पास 2 महीने हैं, 3 महीने हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी एचटेट की तैयारी आपको करनी है, एग्जाम आया हुआ है, नवंबर के अंदर है, और आपके पास टॉपिक ही नहीं है, और फिर बीच में आपका 1 वीक 2 वीक आप बुक सेलर पे जाएं, उसको बोलें कि ये वाली बुक लेके आइए सर, वो आपको 2 दिन लगा दे, 3 दिन लगा दे, 10 दिन लगा दे, आपकी बुक नहीं आए। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि स्टडी मटेरियल आज ही, मतलब तुरंत ही आप स्टडी मटेरियल को निकाल लीजिएगा और स्टडी मटेरियल को निकाल के अपने पास अपनी टेबल या फिर अपनी अलमीरा में रख लीजिएगा। और उस स्टडी मटेरियल का होना जरूरी है, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे तो कंटिन्यूसली आप पढ़ेंगे, हर यूनिट को कवर करेंगे, सारे सिलेबस को कवर कीजिएगा, अंडरलाइन कीजिएगा अपने मटेरियल को। आपने शॉर्ट नोट बनाने हैं तो शॉर्ट नोट बनाइएगा, छोटी छोटी सी बुकलेट पे आप अपने कंसेप्ट लिख सकते हैं, उसी के साथ में कुछ फैक्ट लिख सकते हैं, जैसे डेट वगैरह की इंपॉर्टेंस जहाँ होती है उन डेट्स को आप मेंशन कर सकते हैं। ये सारी चीजें ना आप कंपाइल कीजिएगा, और ये तभी संभव है जब आपके पास कंप्लीट अपना सिलेबस होगा और कंप्लीट आपके पास स्टडी मटेरियल होगा। दोस्तों तीसरे पॉइंट पे चलते हैं, और तीसरा पॉइंट है कि स्टडी टाइम। देखिए स्टडी टाइम बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। और हम कई बार ये सोचते हैं कि हमने 15 मिनट पढ़ लिया, काफ़ी कुछ कर लिया, 15 मिनट में पहाड़ तोड़ लेंगे। नहीं, कुछ भी नहीं होने वाला। मैं आपको बताता हूँ कि देयर इज नो शॉर्टकट ऑफ द हार्ड वर्क। शॉर्टकट कुछ नहीं है, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। सक्सेस यदि होना है जिंदगी के अंदर तो आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। हरियाणा के अंदर कहावत है कि मेहनती की बोर्ड जाग है, चालाक की नहीं। तो मेहनत यदि आप करते हो, यानी कि हार्ड वर्क यदि आप करते हो, तो निश्चित तौर से आपके अच्छे दिन आएंगे। यदि आप चालाकी से काम करते हो, कनिंगनेस दिखाते हो, देखो स्मार्टनेस एक अलग चीज होती है कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, बढ़िया पेपर आपने कैसे करना है, किस प्रकार से जल्दी क्वेश्चन सोल्व करने हैं, किस प्रकार से सम को आप बहुत ही जल्दी सोल्व कर सकते हो। आपको यही कहूंगा कि टाइम आप दीजिएगा, हार्ड वर्क कीजिएगा,
और टाइम देने के लिए अप्रोप्रिएट आपको यदि इनकी तैयारी करनी है, चाहे आप बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर की, पीजीटी की, टीजीटी की या फिर एचटेट की आपको तैयारी करनी है, तो मैं आपको यही सलाह दूंगा, दिन में आप 7 से 8 घंटे जरूर निकालिएगा। देखिए सबके पास 24 घंटे होते हैं, इन 24 घंटों के अंदर से आप अपनी नींद को 8 घंटे जरूर दीजिएगा। 8 घंटे के बाद आप दिन के अंदर खाना खाएंगे, नहाएंगे, धोएंगे, रूटीन वर्क जो करेंगे ना, आप 3 घंटे निकाल लीजिएगा। तो उसके बाद में आपके 12 घंटे बचते हैं। इन 12 घंटों में से आप स्टडी को 7 या 8 घंटे दीजिएगा। और यदि आप 6 घंटे से कम अपनी स्टडी को देते हैं तो मैं आपको आज ही बता देता हूं, आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। तो आप कितना टाइम दीजिएगा? 10 से 12 घंटे मैं नहीं बोलता हूं, मैं बोलता हूं कि 7 से 8 घंटे आप जरूर निकालिएगा। और 8 घंटे यदि आप निकालते हैं तो निश्चित तौर से आपका एग्जाम क्लियर होने के चांस हैं। दोस्तों अगले पॉइंट पे चलते हैं और ये है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। देखिए दोस्तों ये बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है इन सब की। सबसे पहली बात करते हैं एचटेट की। एचटेट को यदि आपको क्रैक करना है तो मैं आपको निश्चित तौर से बताता हूं कि 10 साल के एचटेट के पुराने पेपर ले लीजिए। असिस्टेंट प्रोफेसर का आपने टेस्ट क्लियर करना है तो पुराने पेपर ले लीजिए। उस पे ऊपर मैं थोड़ा सा होमवर्क कर रहा हूं, या तो हम एक बुकलेट लेके आएंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के पुराने क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड, और नहीं ले पाए तो एक पीडीएफ के माध्यम से आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है उसका एक मिनिमम चार्ज आपको देना पड़े, वो बहुत ही नॉमिनल होगा। तो बस ये रिक्वेस्ट है कि यदि इस प्रकार का आए तो आप मुझे प्रोफेशनल या फिर ये मत बोलिएगा कि आप पैसे इस माध्यम से कमा रहे हैं, क्योंकि वो सारा कंपाइल करने में जो खर्च होता है ना, बस वो नॉमिनल सी कॉस्ट आपसे चाहेंगे। और यदि बुक के बना सके तो निश्चित तौर से बुक भी आपके सामने आ जाएगी। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर हैं जो पुराने, वो नहीं मिलते हैं, इसलिए हमने इसके ऊपर काम करने की कोशिश की है। इसी प्रकार से बात करें पीजीटी की, टीजीटी की, इनके भी पुराने पेपर आपको मिल जाएं या फिर जितने भी प्रैक्टिस पेपर आपको मिल जाएं तो उनको आप अपनी टेबल पे रख लीजिएगा और उनकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। इसी के साथ में दोस्तों एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आपके पास कोई भी पेपर नहीं है तो पुराने 10 साल के पेपर आप नेट के ले लीजिएगा, सब्जेक्ट की तैयारी वहां से कीजिएगा। 10 साल, 15 साल, 20 साल जितने भी पेपर आप सोल्व कर सकते हैं, पहली बात उनको सोल्व कीजिएगा। टाइम का ध्यान रखिएगा, जितना टाइम मिलता है उसी टाइम के अनुसार, टाइम बाउंड के अनुसार आप पेपर सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। और यदि उस टाइम बाउंड के अनुसार आप पेपर सोल्व कर पाते हैं तो आप जो फाइनल एग्जाम होगा उसमें भी कर पाएंगे, परंतु थोड़ा सा वेरिएशन जरूर आता है। मैं आपको एक सलाह और देता हूं, आप ऐसे माहौल में बैठ के भी तैयारी कीजिएगा, ऐसे माहौल में बैठ के भी एक बार पेपर सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा जहां बाहर शोर हो रखा हो। मान के चलो कि कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, कोई मशीन चल रही है, तो वहां बैठ के पेपर सोल्व करके देखिएगा, क्योंकि आपको पता नहीं है कि जब आपका फाइनल एग्जाम होगा, आपका फाइनल सेंटर होगा, वहां पे किस प्रकार का माहौल मिलेगा। आवाजें हों, कोई बिल्डिंग का काम चल रहा हो, कंस्ट्रक्शन का काम हो, कोई शोर आ रहा हो, खिड़की दरवाजे सब खुले होते हैं। तो ये सारी चीज़ों को आप ध्यान में रख के काम एक बार जरूर कीजिएगा, और आप इसी प्रकार से तैयारी करेंगे तो निश्चित तौर से आप कामयाबी की तरफ जाएंगे। दोस्तों लास्ट पॉइंट पे चलते हैं, और मैं आपको दोस्तों यही सलाह दूंगा कि आप ग्रुप डिस्कशन का सहारा लीजिएगा। ग्रुप डिस्कशन से क्या फायदा होता है? देखिए दोस्तों, आपका पीयर ग्रुप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस पीयर ग्रुप का फायदा उठाइएगा। पीयर ग्रुप के अंदर अच्छे दोस्त रखिएगा जो पढ़ने वाले हैं, जो आपके साथ अच्छा डिस्कशन करने वाले हैं। ऐसे नहीं कि कुछ आप जब जैसे उनके पास बैठे वो कोई और ही बात चला रहे हैं, मतलब उनकी मंडली कुछ और ही प्रकार की है और वो शराब की बात करते हैं, बीड़ी सिगरेट की बात करते हैं, नशे की बात करते हैं, तो निश्चित तौर से आपका नुकसान ही होगा, फायदा कुछ नहीं होने वाला। आपका पीयर ग्रुप अच्छा हो, अच्छा मतलब है कि ग्रुप डिस्कशन करने वाला हो, और ग्रुप डिस्कशन उन मटेरियल का, उस स्टडी मटेरियल का हो जो आपके काम आने वाला है। कोई भी मूवमेंट है, जैसे मान के चलिए आप हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं कि उसके अंदर जैसे डांडी मार्च था, डांडी मार्च के अंदर यदि आप टेबल पे बैठ के अपने पीयर ग्रुप के साथ डिस्कस कर रहे हो कि डांडी मार्च में कितने आदमी गए थे, कितने किलोमीटर था, कितना डिस्टेंस तय किया और ये क्यों किया गया, इसके पीछे रीजन क्या थे, और उसके बाद में डांडी मार्च के बाद में इंडिया को किस प्रकार का फायदा हुआ, इस प्रकार का डिस्कशन यदि आप करते हैं अपने पीयर ग्रुप में तो अलग अलग प्रकार के विचार आते हैं, और वो अलग अलग विचार है ना जो आपके मन में छप जाते हैं। मतलब आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है और फिर भी आपका बैकअप बहुत तगड़ा हो जाता है। मतलब वास्तव में ना जो काम आपका 1 घंटे में होना था वो आपका 10 मिनट में हो जाता है। तो ग्रुप डिस्कशन बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो आपके पीयर ग्रुप के साथ होगा। और पीयर ग्रुप बनाना पड़ता है, भगवान नहीं देता,
ये कोई करिश्मा नहीं होता है, इनलाइटमेंट नहीं होता है, बनाना पड़ता है। आप अपनी वाइफ के साथ पीयर ग्रुप बना सकते हैं, अपने बच्चे के साथ बना सकते हैं, अपने भाई बहन के साथ बना सकते हैं, अपने दोस्तों को ढूंढ सकते हैं जो आपके काम की बातें करे। जब भी आप डाइनिंग टेबल पे हैं तो फद्दू बातें, बेकार बातें, घटिया बातें छोड़ के यदि आप डिस्कशन ऐसे करोगे जो आपके काम आने वाले की लाइफ में आप कामयाब हो सकते हैं उस डिस्कशन के माध्यम से, तो ऐसे डिस्कशन आप कीजिएगा और उस ग्रुप डिस्कशन का बहुत ज़्यादा आपको फायदा होगा। हरियाणा के जो क्वेश्चन हैं, जैसे एस्टेट की बात करें तो बहुत सारे हरियाणा के क्वेश्चन उसमें आते हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज होते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट वाइज आप पॉइंट टू पॉइंट ये डिस्कस कर सकते हैं अपने यार दोस्तों में ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से, और इसका बहुत ज़्यादा फायदा दोस्तों होता है। दोस्तों ये थे कुछ एक पॉइंट जो मैंने आपके लिए डिस्कस किए। उम्मीद ये करता हूँ कि ये आपको पसंद आए होंगे। मैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द आपके सामने फिर मिलता हूँ, तब तक दीजिएगा इजाज़त। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।